Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is the investment function. It is your fifth session beta and it is also the topic of your macroeconomics portion and for the point of view of your examination it is also very important topic. So let me explain you all the important features of investment in details. So first of all, you would know about the investment. That what are the investments? Right? So it is allocating money in the expectation of monetary benefits in the future. ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है बेटा कि जो आप इस पर्पस के इस मोटिव की एक्सपेक्टेशन के साथ जो है वो इन्वेस्ट करते हो, कहीं पर लगाते हो वो अपना पैसा, ताकि आपको इन फ्यूचर जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू मिले, कोई प्रॉफिट मिले इन शेप ऑफ कैश और मनी. ठीक है, उस वो जो आपको रिटर्न में मिल रहा होता है प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न. ठीक है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड रिटर्न इट इज द बेनिफिट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, रिटर्न को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, अपने पैसे जो लगाए हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या किसी सिक्योरिटी में, तो उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा है, दिस इज द प्रॉफिट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स एंड बिजनेस एसेट्स. ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट वेज में हो सकती है. अब वो फिजिकल एसेट्स भी हो सकता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करो किसी बिजनेस में, फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है बिजनेस एसेट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, फिजिकल एसेट्स तो आपको पता चल गए होंगे क्या होते हैं. लाइक कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए आप जो है अपने जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो उसमें यूज कर रहे हो, दैट इज द फिजिकल एसेट. ठीक है, जो इसके डेप्रिसिएशन भी चार्ज होते हैं अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कैपिटल जो है जस्ट नॉट ओनली द नेम ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ गुड्स इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई हियर इज द फिजिकल एसेट्स एंड द फाइनेंशियल एसेट्स. व्हाट बेटा, फाइनेंशियल एसेट्स में आपके पास जो आते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज होती हैं वो आ जाती है. ठीक है, आप उनमें जो इन्वेस्ट करते हो जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, दैट आर द फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है, और फिर हम आते हैं बिजनेस एसेट्स की तरफ. ठीक है, तो बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक अगर आप जो है शेयर्स खरीदते हो या बॉन्ड्स खरीद रहे होते हो, दैट इज द टाइप ऑफ बिजनेस एसेट्स. ठीक है, ना our topic is wholly belong to the investment function. ठीक है, what is the investment function? हमने इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई हमें क्या होती है कि कोई भी कैश अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं पर लगा रहे होते हैं जिसके अगेंस्ट हमें रिटर्न मिलता है या प्रॉफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट हम तीन तरह से कर सकते हैं. फिजिकल एसेट्स पे भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स पे भी कर सकते हैं, और थर्ड वन इज बिजनेस एसेट्स, इस पे भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन. The investment function plays a vital role in Keynesian theory of income and employment. Beta, as in the previous session we discussed about the Keynesian theory of income and employment. तो वहाँ हमने बेटा ये पढ़ा था कि हमारी जो इनकम होती है तो उसमें जो है हमारे पास जो दो पोर्शन होते हैं, एक कंजम्पशन का होता है और एक इन्वेस्टमेंट का होता है. ठीक है, और इसको हमने एग्रीगेट डिमांड का जो है वर्ड डिनोट किया था. सही है, तो वहां पर हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी थ्योरी, केनेडियन थ्योरी के इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली अप्रोच में. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप जो हो अगर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो वो प्रोजेक्ट एक्सपेंड नहीं होगा, और जब एक्सपेंड नहीं होगा तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, और जब वहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी तो वहाँ पर नंबर्स ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी. सही है, और अगर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा तो वहाँ पर इनकम भी जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, है ना. तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन केनेडियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. Now, the second point is investment function or investment schedule represent the different amount of the investment at different level of income. बेटा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपको ये शो करता है कि आपने जो है अपनी इनकम को किस तरह से इन्वेस्टमेंट में जो है वो कन्वर्ट किया है. लाइक अगर मैं कहूँ कि आपकी प्रीवियस ईयर जो है वो सैलरी 50,000 थी और आप जो हो उसमें इन्वेस्टमेंट जो थे वो 10,000 रुपीज करते थे. ठीक है, पैसे सेव करके उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी 10,000 रुपीज थी, कंजम्पशन आपकी 40 थी और 10,000 इन्वेस्टमेंट थी. नाउ इन दिस ईयर योर इनकम इंक्रीज बाय 20,000 रुपीज.
ठीक है, और आपकी अब इनकम हो गई 70,000 रुपीज, और मैं कहती हूँ कि अब आप इन्वेस्टमेंट में जो पैसे लगाते हो वो 20,000 लगाते हो और अपनी इनकम कंजम्पशन में 50,000 सर्व करते हो, ठीक है। तो इन दिस वे आई कैन से दैट वेन एवर योर इनकम इंक्रीजेस सो योर इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज द स्केड्यूल ऑफ प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव की बात की थी प्रीवियस सेशन में, इन दिस वे आई वांट टू टॉक अबाउट दी प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया प्रोपेंसिटी जो है वो झुकाव को कहते हैं, किसी चीज का झुकाव जो होता है दैट शोज द प्रोपेंसिटी ऑफ समथिंग, सही है। तो यहाँ पर जो है जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट भी इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाउ the investment in the schedule can be of two types. Beta, there are two types of investment. First one is induced investment and the second one is autonomous investment. ठीक है, now let me explain you first in detail induced investment. बेटा induced investment को मैं अगर simple language में कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ there is the positive relationship or positive correlationship between income and investment. As you can see this graph, I took on y-axis an investment and on x-axis income, ठीक है। I denotes the investment and y denoted the income, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जब आपके पास जीरो इनकम थी, जीरो लेवल इनकम, लेट सपोज ये 1000 या लेट सपोज इट 100,000 रुपीज, ठीक है, यानी आपकी 1 लाख रुपीज इनकम थी तो आपकी इन्वेस्टमेंट लेट सपोज इट के 20,000 थी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, लेट्स से 200,000 लाइक 2 लाख रुपीस आपकी इनकम हो गई है इस वक्त, तो अब क्या हुआ है आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है, लेट्स से 40,000 रुपीज से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आप कर्व देख रहे हो, ये कर्व जो है आपके पास ये पॉजिटिव अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इट्स शोइंग दैट देयर इज द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम. And here is the written that change in investment which is induced by the change in national income is known as the induced investment. तो induced investment बेटा क्या होती है? Induced investment वो होती है कि जब जब आपकी income level increase होगा so automatically investment will also increases, ठीक है। और इसी के vice versa whenever your income level decreases so your investment level will also be declined, ठीक है। Due to this positive correlation between induced investment and income, induced investment is also known as income elasticity investment, ठीक है। अब ये कर्व देखो, इसमें ये इनकम इलास्टिसिटी इन्वेस्टमेंट का कर्व भी शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को जो है इनकम इलास्टिसिटी इलास्टिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कि जैसे जैसे आपकी इनकम एक्सपेंड हो रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंड हो रही है, गॉट इट। नाउ The second is autonomous investment. अच्छा बेटा ये देखिए आप, जैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो इन प्रीवियस सेशन एज आई टोल्ड यू द डेफिनेशन अबाउट द ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बेटा अगर आप जीरो इनकम भी अर्न करते हो तो भी आप जो हो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो। लाइक अगर आपकी एक महीना आप जॉबलेस हो और आपकी जीरो इनकम है बट आपने उस मंथ जो है आपने कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ अमाउंट की होगी, सही है। तो वो कंजम्पशन क्या कहलाती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? वो इन्वेस्टमेंट कि जो कि करनी ही करनी है, वो लाजिम है, ठीक है। भले आपको उसमें इनकम इंक्रीज हो रही हो या इनकम जनरेट ही ना हो रही हो, बट यू हैव नीड टू इन्वेस्ट समथिंग, ठीक है। The investment which does not change with the change in the level of national income is known as autonomous investment. इसमें वो क्या कह रहे हैं कि भले आपकी इनकम जो है वो यहाँ इस पॉइंट पे थी लेकिन अब वो इंक्रीज हो गई है और ज्यादा बढ़ गई है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम प्रोपोर्शन से जो है रिक्वायरमेंट होगी उसकी, दैट इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी इनकम लेवल के इंक्रीज और डिक्रीज होने से। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम. This type of investment is generally made by government disregarding the profit and loss, and its main function is to maximize the social benefits. अब आप देखते हो इसमें एग्जाम्पल उन्होंने गवर्नमेंट की दी है बेटा कि ऐसी कौन सी, आप सोच सकते हो कि भाई अगर मैं कुछ इनकम अर्न ही नहीं करूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये परसेप्शन जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, ये फॉर द गवर्नमेंट पर्पस।
इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें उनको बेनिफिट्स नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, बट फिर भी वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, आपको अपनी सोसाइटी के लोगों की बेनिफिट्स के लिए जब काम करना होता है किसी गवर्नमेंट को, और उसमें नो मैटर कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बट यू हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ योर सोसाइटी, तो आपको ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, this type of investment includes long-term projects to enable the economy to have a boost toward development. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस टाइप की जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है ये फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड होती है। ठीक है, ताकि वो अपनी सोसाइटी को वेल बीइंग कर सके, उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो दूसरा रोल होता है वो यही होता है कि वो अपनी सोसाइटी के बेनिफिट्स का ख्याल रखे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी इंक्रीज करे, उसकी इकोनॉमी को डेवलप करे। ठीक है, now there are some determinants of investment. According to Keynes, there are two determinants of investment. ठीक है, केन्स के अकॉर्डिंगली जो है दो डिटर्मिनेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट की। फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी जो आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपको कि उसका प्रॉफिट आपको क्या मिलेगा, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वी ऑल्सो कॉल इट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, हम इसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू because and it will come in your exams in the name of marginal efficiency of capital, so that's why you listen it carefully. ठीक है, and the second one is rate of interest. ठीक है, तो ये दो ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। Keynes says that the people make investment so long as the rate of marginal efficiency of capital increases rate of interest. ठीक है, वो कहते हैं कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कब तक, जब तक कि उनकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, and they bring their investment to an end when the marginal efficiency of capital is equal to rate of interest. If the rate of interest or marginal efficiency of capital falls below the rate of interest, no investment will be made. बेटा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको क्या बता रही है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको आपका बैंक ऑफर करता है whenever you want to deposit your money in the bank account, so they will give you some profit in the ratio in term of some interest rate. ठीक है, तो अब यहाँ पर लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो जो है अपनी पैसों को, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में जो है वो इन्वेस्ट कर दें, या फिर वो क्या करें बैंक अकाउंट में उसको आइडल मनी के तौर पर सेव कर दें। ठीक है, तो कस्टमर को या फिर किसी इंडिविजुअल को जिसके पास अमाउंट है वो जस्ट अपने लिए ये देखेगा कि उसको किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर वो ये देखता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है कंपैरेटिवली कि अगर वो बैंक अकाउंट में सेव करे और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, तो लोग क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए और दे सीम्स दैट in investing in any project they can get marginal efficiency capital which is greater than the offered rate of interest which offered by the banks. ठीक है, लेकिन अगर अदर केस हो, अगर ऐसा कोई केस हो कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इक्वल हो, लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी प्रोजेक्ट में तो आपको उतना ही प्रॉफिट मिले कि आप अगर बैंक अकाउंट में सेव करोगे तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट मिलता है, तो इससे क्या होगा, लोग डिस्करेज हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। वो सोचेंगे कि इससे अच्छा है हम सुकून से बैंक में अपने पैसे रखकर जो है उसका इंटरेस्ट अर्न करें, ऐसा ना हो हम इन्वेस्टमेंट कर दें और वहां पर हमें और ज्यादा लॉस बेयर करना पड़े। ठीक है, because there is the uncertainty in the return. ठीक है, there is the risk of loss also exist in any project for the investment purpose. ठीक है, if the rate of return, अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि if the rate of return या फिर marginal efficiency of capital falls below the rate of interest, no investment will be made. अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस सिनेरियो में,
इस सिनेरियो में ये हो रहा है बेटा कि अगर आपको लगता है कि आप जहां जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से रिटर्न आपको जो है वो कम मिलेगा कंपैरेटिवली कि बैंक जो रेट ऑफर कर रहा है उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है आपको, अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो लोग जो है कोई भी जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट नहीं होगा. ऑल ऑफ द पीपल इन द कंट्री विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड द सेविंग ऑफ देयर मनी इनटू द बैंक अकाउंट. ठीक है, तो इस तरह क्या होगा फिर उस कंपनी में जो है उस कंट्री में क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो जाएगी क्योंकि वहां पर जो है सेविंग्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाएगा. इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा होता है तो लोगों को डाइवर्ट जो है बैंक अकाउंट में अपने पैसे सेव करने की तरफ रखते हैं क्योंकि उससे क्या होता है बेटा उनको इंटरेस्ट घर बैठे मिल रहा होता है. ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट. सही है, तो पीपल प्रिफेयर टू इन्वेस्ट टू सेव देयर अमाउंट इन द बैंक अकाउंट एंड अर्न प्रॉफिट इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 सिनेरियोज की बात की है. फर्स्ट सिनेरियो ये है कि जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा, ऑफर हो रहा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो पीपल डाइवर्ट टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, और अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बैंक अकाउंट में अपने पैसे सेव करवाना चाहेंगे कंपैरेटिवली कि वो इन्वेस्ट करें. ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है उसका रिटर्न इतना ज्यादा नहीं मिल रहा तो फिर उससे क्या होगा कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो लोग सारे के सारे लोग जो है वो सेविंग्स की तरफ चले जाएंगे. इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में एट दैट टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, now here is the definition of marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital is defined as the highest rate of return over cost expected from producing a marginal unit of the capital asset. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज मार्जिनल. बेटा मार्जिनल जो होता है वो वेरिएशन को शो कर रहा होता है कि आपके पास कितनी चेंजिंग आई. ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि आप अगर एक सिंगल यूनिट बनाते हो और जितने ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आप उसमें ये चीज जो है वो नोटिस करोगे कि आपकी जो कॉस्ट लग रही है तो वो कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली जो है रिटर्न के कितनी ज्यादा कम है. ठीक है, यानी आप कुछ इस तरह से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो कि आपकी कॉस्ट जो है सबसे कम हो और यू अर्न द मोर प्रॉफिट और हाईएस्ट प्रॉफिट. ठीक है, सो दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने कैपिटल को यूज करते हुए एक एफिशिएंटली मैनर में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. ठीक है, दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट. ठीक है, वो इसमें 2 रिलेशंस को जो है शो कर रहे हैं. एक आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कि आपने जो कॉस्ट लगाएंगे देन व्हाट द प्रॉफिट विल यू गेट, तो एक वो चीज, और फिर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट दूसरी चीज कॉस्ट कि आपने वो प्रोडक्ट बनाया तो उसमें कॉस्ट कितनी लगी और फिर आपने उसको जब सेल आउट किया तो प्रॉफिट कितना हुआ. तो जो प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाईएस्ट होगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. नाउ देयर आर द व्हाई. Okay. Why are the interest rate important for determining the marginal efficiency of capital? It is the question. Why are the interest rate important for determining the marginal efficiency of capital? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखें कि ये पूछ रहे हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को मालूम करने के लिए इंटरेस्ट रेट क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, सो here is the graph. First I want to explain you with the graph that in y-axis I take interest rate and on x-axis I take quantity of investment. ठीक है, अब बेटा फर्स्ट पॉइंट में आप देखो कि जब आपकी कंट्री में 2% इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा था तो आपके पास जो है 100 लोग जो है 100 पीपल जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट थे. ठीक है, फिर क्या हुआ जब आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो आप देखो कि आपके जो लोग थे वो कम हो गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सही है, वो उन्होंने क्या किया, अब वो सेविंग की तरफ चलेगा, इंटरेस्ट रेट अर्न करने की तरफ चलेगा, बल्कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट को फॉरगोन कर दिया 20 पीपल्स में. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमने जो ग्राफ बनाया है ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को शो कर रहा है कि जब कि इंटरेस्ट रेट किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को. कि जब आपके पास 2% इंटरेस्ट रेट था तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लोग कर रहे थे. ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा थे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे.
बट जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ पीपल जो है वो रिड्यूस्ड हो गए और अब 80 पीपल्स जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाकी के क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में सेव करके इंटरेस्ट प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। firms will either borrow or reduce saving, ठीक है। if interest rates are lower it's cheaper to borrow or their savings give a lower return making investment relatively more attractive, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, एक बात ये भी है कि जब आप कहीं पर जो है फाइनेंसिंग करते हो किसी बिजनेस में तो आपको जो है कैपिटल की जब रिक्वायरमेंट होती है तो एक तो ये होता है कि आप जो हो इक्विटी फाइनेंसिंग करते हो, जो आप अपने पास से पैसे लेकर आते हो, ठीक है। और एक डेट फाइनेंसिंग होती है विच यू हैव टू बोरो फ्रॉम द बैंक इन द शेप ऑफ लोन, ठीक है। तो जब आप देखते हो कि इंटरेस्ट रेट लो है तो उस वक्त आप बोरो करना प्रेफर करते हो, लोन लेना, क्योंकि आपको ताकि लोअर जो है इंटरेस्ट रेट पे ऑफ करना पड़े। इस सिलसिले में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। इसके वाइस वर्सा क्या होता है बेटा कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोग डिस्करेज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। So now the another one explanation of regarding this one graph is a cut in interest rate from 5% to 2% will increase investment from 80 to 100 people, ठीक है। वो बता रहे हैं इस ग्राफ में जो above here is the graph कि अगर यहाँ पर जो है आपके पास देखें तो 5% इंटरेस्ट रेट था, अब वो रिड्यूस होकर 2% जब हुआ, यानी इंटरेस्ट रेट whenever it comes or it declines सो इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। तो किस तरह से इंक्रीज हो रही है, जब 5% इंटरेस्ट रेट था तो 80 पीपल जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब 2% इंटरेस्ट रेट है तो 100 पीपल जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। द ऑल्टरनेटिव टू इन्वेस्टिंग इज सेविंग मनी इन अ बैंक, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता होगा क्या होती है कि आप एक काम करते हुए दूसरे काम को फॉरगोन कर रहे हो, छोड़ रहे हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक काम को फॉरगोन कर रहे हो और अनदर वन वर्क को जो एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको उसमें ज्यादा जो है वो प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग इन मनी की जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको ज़्यादा अर्न होगा प्रॉफिट, सो दे विल रिड्यूस देयर टू सेव मनी इन द बैंक, ठीक है। बट अगर इनको लगता है कि ये इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर हो रहा है बैंक का, तो वो क्या करेंगे, अपनी अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट के बजाय वो सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इन द बैंक, ठीक है। If the rate of interest is 5%, then only project with the rate of return of the greater than the 5% will be profitable. सही है। तो अगर जो है आपके पास जो है वो 5% इंटरेस्ट रेट है तो प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या करेगा, आपको 5% प्रॉफिटेबिलिटी देगा, ठीक है। नाउ द अनदर वन इज हाउ रिस्पॉन्सिव इज इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट, कि कितनी रिस्पॉन्सिव है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट जितनी अमाउंट से रिड्यूस्ड होता है, डिक्लाइन होता है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट भी उतनी अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, उतनी परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है। इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर लेट सपोज मैं कहती हूँ कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट जो भी थी वट एवर से 5% थी, इंटरेस्ट रेट सॉरी मेरा 5% था और अचानक से वो 2% हो गया, सही है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ठीक है यहाँ पर जो है 3% जो है हमारे पास डिफरेंस आ गया है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का। बट जो है अगर मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ देखती तो वहां पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आई थी, ठीक है। 100 से वो 80 लोगों में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस ग्राफ में तो आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हो कि 5% से 0.5% पे आ गया, कितना ज्यादा कम हो गया, ठीक है, 4.5% कम हुआ है। तो कितना ज्यादा यहाँ पर आप इस ग्राफिकली देखो तो कितना ज्यादा डिस्टेंस है कमी में, है ना। बट आप देख सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुई है, उस रेशो से एक्सपेंड नहीं हुई जिस रेशो से आपका इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज हुआ है, उस रेशो से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेंड नहीं हुई है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्स शोइंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इंटरेस्ट रेट दैट whenever your interest rate decreases in the large amount or in the large proportion, so your investment will increase but not as much as the interest rate is declining, ठीक है।
So here in the Keynesian investment theory, interest rate are one important factor. ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारा एक important factor है. However, in a liquidity trap, investment may be unresponsive to lower interest rate. In some circumstances, demand for investment is very interest inelastic. In a liquidity trap, business confidence may be very low. Therefore, deposit low interest rate firm don't want to invest because they have low expectation of future profit. ठीक है. अच्छा, ये वो कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम भी हो जाए तो वहां पर इन्वेस्टमेंट उस ही प्रोपोर्शन से एक्सपेंड नहीं होती. वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि वो फ्यूचर में लॉस बेयर कर सकते हैं, या फिर उन्हें कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं होती उस बिजनेस से रिलेटेड कि वो फ्यूचर में ज्यादा जो है अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा. सही है. तो लोग डरते हैं कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें जो भले उसका इंटरेस्ट रेट कम हो, कि जहां से हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो कि वहां पर प्रॉफिट मिल सके. ठीक है. So here you can see a graph. Here this curve is changing or shifting from the another one side. ठीक है. यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये जो कर्व है ये शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द अनदर वन साइड. ये क्या आपको शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर आपको y एक्सिस में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है एंड x एक्सिस में जो है क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं. ठीक है. तो आप देख सकते हो बेटा कि जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम है, इट्स नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन सेम 5%. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी जो है वो पहले 80 पीपल जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब 130 पीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. So what is the reason behind it? At the same rate of interest rate, more investment projects are demanded. This could reflect an improvement in economic circumstances, which encourage firms to invest. ठीक है. समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोला जाता है कि आप जो हो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है. तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी देन एम्प्लॉयमेंट लेवल विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. तो अगर इस तरह का कोई परसेप्शन होता है तो क्या होता है बेटा, जब इंटरेस्ट रेट जो है वही रहता है 5%, बट प्रोजेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. इस सिनेरियो में सही है. जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ना कि एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मोर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर डिमांडेड. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उसी रेट पे 5% के रेट में और ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट डिमांडेड है बिकॉज ऑफ एनी रीजन. ठीक है. हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज करना हो या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना हो इन द इकोनॉमी, एनी रीजन. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस कुड रिफ्लेक्ट एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस. ये क्यों किया जा रहा है, ताकि आपकी इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी वो डेवलप हो सके, उसकी कंडीशन और ज़्यादा बेटर हो सके. ठीक है. हो सकता है आपकी इकोनॉमी में जो है वो प्रोडक्शन जो है वो मीट नहीं कर रही है आपकी पॉपुलेशन को. सही है. या हो सकता है आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. So just because of these reasons, there is the need to expand your projects or improve your investment. ठीक है. Which encourage firms to invest. ठीक है. Now there are some determinants of marginal efficiency of capital. ठीक है. तो बेटा marginal efficiency of capital की क्या determinants है? The first one is the cost of capital. ठीक है. अब cost of capital क्या है? If capital is cheaper, then investment becomes more attractive. For example, the development of steel rails made railway cheaper and encouraged more investment. ठीक है. अब क्या होगा कि अगर जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि कैपिटल क्या चीज होती है. कैपिटल बेटा वो चीज होती है जो आप अपने बिजनेस में जो है अपने गुड्स जो लगाते हो, कैपिटल गुड्स, जिसके वजह से जिसके हाथ से आपके बिजनेस जो है रन अप होता है, दैट इज कैपिटल गुड्स. तो यहाँ पर जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि स्टील रेल्स की, कि अगर आप जो हो अपने रेलवे के सेक्टर में रेल्स जो है वो स्टील की अगर बनाओगे तो इट्स कॉस्ट विल बी चीपर. ठीक है. इसकी कॉस्ट क्या होगी, चीपर होगी, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी. यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड कर सकोगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंज. इफ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इट कैन मेक इन्वेस्टमेंट मोर वर्थवाइल. ठीक है.
अगर आपके कंट्री में टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी वो एग्जिस्ट करती है और आप जो है कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा एफिशिएंटली जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो, तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट एज वेल. Fourth is expectations and business confidence. If people are optimistic about the future, they will be willing to invest because they expect higher profit. In a recession, people may become very pessimistic. So even lower interest rate don't encourage investment. ठीक है, जैसे हमने अभी उस ग्राफ में समझा था कि लोगों को अगर अपने बिजनेस से एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर जो है बहुत अच्छी है कि ये बिजनेस जो है इन फ्यूचर बहुत अच्छा ग्रो अप होगा एंड इट विल क्रिएट मोर प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो फिर लोग क्या करेंगे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, नो मैटर कि उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या है. ठीक है, लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर लोगों को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है अपने बिजनेस से और उन्हें लगता है कि इन फ्यूचर इस बिजनेस का कोई जो है स्कोप नहीं है और वो हमारे लिए बंद हो जाएगा, हो सकता है वो ऑन गोइंग कंसर्न ना रहे, तो इस सिलसिले में क्या होगा बेटा कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका जीरो भी होगा ना, तो भी आप जो हो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं डाइवर्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो जिसका कोई फ्रूट नहीं है. ठीक है. Fourth is supply of finance. If banks are more willing to lend money, investment will be easier. ठीक है, अगर बैंक चाहता है कि आप लोगों को लोन दे, ज्यादा से ज्यादा लोन दे, अब बैंक कब चाहेगा, जब वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा. ठीक है, और आपके लिए लेंडिंग वो बोरोइंग को बहुत इजी बना देगा. तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो सप्लाई ऑफ फाइनेंस जब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक इन द लोअर कॉस्ट और चीपर कॉस्ट, so you will automatically increase your investment as well in your projects. Demand for goods. ठीक है, higher demand will increase the profitability of capital investment. ठीक है, जब आप जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, so it will also encourage you to invest more in your this project. ठीक है. The rate of taxes. Higher taxes will discourage investment. Sometimes government offer tax breaks to encourage investment. क्या होता है बेटा, समटाइम्स इतने हैवी टैक्सेस लिवाइड हो जाते हैं फॉर टू एन एनी ऑर्गेनाइजेशन कि वो डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से ह्यूज अमाउंट जो उनकी टैक्सेस की शेप में निकल जा रही है. ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स. तो क्या होता है फिर इस कंडीशन में होता ये है कि फिर गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसी ऑफर देती है ताकि वो टैक्स को ब्रेक कर दे और इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंकरेज हो. गॉट इट. नाउ द सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है बेटा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो द इंटरेस्ट रेट इज द प्रीमियम which has to be offered to the people so as to induce them to hold their wealth in some form other than holding money. वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो एक ऐसा प्रीमियम होता है जो आपको एनुअली मिल रहा होता है इन द शेप ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट कि उससे क्या होता है, आप लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करते हो कि वो अपने पैसों को जो है या तो अपने पास सेव रखें यानी बैंक में सेव रखें. अब वो किस तरह से करते हैं बेटा, वो अपने इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो इस तरह से गेम प्ले करते हैं कि आप अगर वो चाहें तो आप जो हो अपने तमाम पैसों को जो है बैंक अकाउंट में सेव करोगे और अगर वो चाहें तो आप उनको विथड्रॉ कर लोगे. सही है. तो जब वो इंटरेस्ट रेट देखते हैं बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बैंक में, तो वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स जो पीपल होते हैं वो ये करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी सेविंग्स को जो है बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि वो अर्न करें हायर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, और अगर उन्हें जब लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लोएस्ट है तो वो अपनी अमाउंट भी निकाल लेते हैं और बल्कि वहाँ से लोन्स ले लेते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें कहीं ना कहीं चीप, जब उन्हें चीपली जो है लोन अवेलेबल होगा तो वो इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करते हैं. ठीक है. So Keynes says that there are two determinants of interest rate which are as below. First one is liquidity preference, जिसको demand for money कहते हैं कि क्यों है demand money की. ठीक है. And the another one is quantity of money, which is the supply of money we also call. ठीक है, कि supply of money की क्या requirement है. So liquidity preference shows the negative correlation with the rate of interest. ठीक है, तो liquidity का क्या है, negative correlation है with the rate of interest, while the supply of money has the positive correlation with the interest rate. और हमारे पास supply of money का positive correlation है interest rate के साथ.
The equilibrium between these two functions determine the equilibrium rate of interest. जहाँ पर आपके पास डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी जो है इंटरसेक्ट कर रही हो, दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. के वो ऐसा फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट होता है कि उस पॉइंट पे जो है जो भी इंटरेस्ट रेट होगा इकोनॉमी में उसको सर्कुलेट होना चाहिए. Now, liquidity preference. As I told you that it is also called the demand of money. कि लोगों को मनी की क्यों डिमांड होती है, क्या मोटिव होते हैं उनके. So there are three motives for demanding of money: transaction motives, precautionary motives, and speculative motives. First one is transaction motive. बेटा ट्रांजेक्शन मोटिव क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन मोटिव वो मोटिव्स होते हैं कि जिनसे आप जो हो मनी की डिमांड इसलिए करते हो क्योंकि आपको डेली बेसिस की अपनी ट्रांजेक्शन करनी होती है, कुछ बाय करना होता है गुड्स, कुछ सेल करना होता है गुड्स. सो फॉर दैट रीजन यू हैव द नीड ऑफ मनी. ठीक है, तो जब आपको डेली बेस की ट्रांजेक्शन करनी होती है, सो देयर इज द डिमांड ऑफ मनी क्रिएटेड. ठीक है. सेकेंड इज द प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव बेटा वो डिमांड ऑफ मनी होती है कि लाइक आपकी, मैं सैलरी की बात करूं तो आप अपनी सैलरी का तमाम पोर्शन जो है वो कंज्यूम नहीं करते, बल्कि क्या करते हो, एक पोर्शन सेफ साइड पे रखते हो ताकि प्रिकॉशनरी सिचुएशन को डील करने के लिए. इफ एनीवन इन योर फैमिली विल बी इंजर्ड और विल गेट सिक, तो आप क्या करोगे, अपनी उस अमाउंट को जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है फॉर द प्रिकॉशनरी मोटिव यू हैव सेव इट, तो आप उसको यूटिलाइज करोगे. ठीक है, तो इस तरह से मनी की डिमांड किस वक्त होती है, जब आपके पास प्रिकॉशनरी मोटिव्स होते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए या कोई अनफॉर्चुनेट ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाए जिसको आपको फेस करने के लिए आपके पास मनी की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए जो मनी की डिमांड होती है दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव. थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव. बेटा स्पेक्युलेटिव मोटिव से मुराद ये है कि अब आप अपनी सैलरी में से एक पोर्शन वो निकाल रहे हो कि जो कि आप ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ताकि वहां से आपको प्रॉफिट मिले. ठीक है, अब चूंकि स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है सट्टेबाजी. ठीक है, या तो आपको जो है प्रॉफिट होगा या आपको लॉस भी हो सकता है. ठीक है, तो ये एक जो है वो एक तरह से गैम्बलिंग होती है, जो कि आप जो है अपने पैसे को मनी की डिमांड करते हो ताकि आप उन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में लगाओ और वहां से आप प्रॉफिट अर्न करो. आपका मोटिव यही होता है. ठीक है. Now, the second one is quantity of money. Quantity of money is also referred to as supply of money or stock of money. The supply of money would come from paper money and also credit money which comes from loan. ठीक है, तो ये जो supply of money होती है ये कौन देता है, ये हमारी, जैसे मैंने आपको मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू या फिर सेंट्रल बैंक के बारे में बताया था जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई है, तो एक्सेस हो गई है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो वो क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो फ्लो करता है रूल्स. ठीक है, और अगर उसको लगता है सेंट्रल बैंकों के आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम है, बहुत कम है, तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिवाइड करता है. ठीक है, so in this way we can say that the supply of money is depend on the monetary policy or the situation or circumstances of your economy or country. सही है. Keynes assumed that in short period the supply of money remain constant. केन्स कहते हैं, वो अज्यूम करते हैं अपनी थ्योरी में कि सप्लाई ऑफ मनी जो है क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में वो कांस्टेंट है, ना वो इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, सो द कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द केन्स देयर आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट. First one is rate of marginal efficiency of capital and the second one is rate of interest. Keynes assumed that interest remain constant in the short run and that the dominant role for investment is played by the marginal efficiency of capital. If the marginal efficiency of capital greater than rate of interest, investment would flourish and will continue to be so at a point at which marginal efficiency falls to become equal to the interest rate or vice versa. ठीक है. So hopefully it is clear to you all the concepts. If you have any query beta, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah we will meet in the next session with the new topic. Hopefully you will all be fine. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.